आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के बारे में विचार विमर्श करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें जो मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय निर्धारित है, तो सबसे पहले हम मनुस्मृति अर्थात स्मृति साहित्य के बारे में जानेंगे। फिर मनुस्मृति का जो परिचय है, इसमें कितने अध्याय है और उसके द्वितीय अध्याय में क्या बताया गया है, इसके बारे में जानेंगे और मनु के परिचय के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मनुस्मृति, यानी मनु के द्वारा रचित स्मृति मनुस्मृति कहलाती है। यह हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखित है, परंतु हम अध्ययन करके और इसके बारे में और कुछ भी पता लगाते हैं तो हमें कुछ अलग प्रतीत होता है। तो देखिए, अब आते हैं मनु स्मृति पर। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो स्मृति साहित्य है वो अलग है और जो श्रुति साहित्य है वो अलग है। तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत देखते हैं तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत हमारे वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, उपनिषद है और वेदांत यानी जो हमारा वेद उपनिषद ही कहलाता है, आरण्यक है, इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी श्रुतियाँ हैं यानी वेद हैं वो श्रुति कहलाएँ, और जो हमारी स्मृतियाँ हैं अर्थात जो स्मृति साहित्य है वो हमारा स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं, और जो हमारा धर्मशास्त्र वगैरह सभी है वो अभी स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, श्रुति हुए वेद और स्मृति हुए धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार की स्मृतियाँ ग्रंथ भी आते हैं। तो हम जानते हैं कि स्मृतियाँ भी पुराणों की तरह कितनी होती है, 18, यानी जो हमारी पुराण है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 18 पुराण होते हैं। तो उसी प्रकार से स्मृतियों की संख्या भी 18 होती है, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, अंगिरा स्मृति है, यम स्मृति है, हारीत, गौतम, अंगिरा आदि अनेक प्रकार, यानी जिस प्रकार से 18 स्मृतियाँ बतलाई गई हैं। तो हम अब स्मृतियों के अर्थात कह सकते हैं कि जो ये जो मनुस्मृति है इसकी रचना काल के बारे में जानते हैं। तो देखो, मनुस्मृति के बारे में हम जब यह अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जब हम ईसा के प्रथम शताब्दी के आसपास जाते हैं तो सबसे पहले जो भास के द्वारा जो लिखे गए जो नाटक है, भास की जो कृतियाँ हैं, उनमें मनु के कुछ दृष्टांतों का या कह सकते हैं कि मनु के परिचय के बारे में कुछ हमें वृत्तांत मिलता है। तो उससे भी पहले हम अश्वघोष की ओर जाते हैं कि अश्वघोष ने भी अपने काव्यों के अंतर्गत मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का लिया है, उद्धृत किया है। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि जो इस मनुस्मृति की जो रचना है वो ईसा के प्रथम शताब्दी पूर्व हुई होगी, और हमें ये मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं या हम इसके बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्मृति साहित्य के अंतर्गत अर्थात जो हमने जो मनुस्मृति इसके बारे में जानते हैं, तो जो मनु शब्द है एक उपाधि मूलक हमें प्रतीत होता है, और ऐसा हमें बताया गया है क्योंकि इस प्रकार से हम जो मनु का जो नाम है वो पुराणों में भी देखते हैं और पढ़ते हैं। पुराणों में भी और मनु है वो अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, अर्थात मनुओं की संख्या भी 12 बताई गई है। वो कौन से मनु हैं, कौन से आदि जाति मनु है, अर्थात कौन से 12 मनु हैं। इस प्रकार से हम वेदों के अंतर्गत पुराणों के अंतर्गत विस्तृत वृत्तांत पढ़ते हैं। परंतु हम जब यहाँ पर देखते हैं तो ये बताते हैं कि भाई सूर्यवंशी आदि राजा जो मनु थे उनके द्वारा ही ये रचित थी, क्योंकि प्राचीन काल के अंतर्गत जब इस प्रकार से वो सूर्यवंशी आदि राजा मनु थे या उनके जो विचार थे तो उनका प्रभाव कहीं न कहीं वेदों पुराणों के अंतर्गत धर्म ग्रंथों के अंतर्गत इस प्रकार से मिलता है। तो उन्हीं विचारों का जो प्रतिपादन करके हो सकता है कि हमारे जो धर्म आचार्य थे उन्होंने अपने इस प्रकार से नामों को छोड़ करके और मनु के नाम पर इस मनुस्मृति की रचना की होगी, इस प्रकार से बताया गया है। क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति को हम देखते हैं तो हमें यह भी प्रतीत हो जाता है कि भाई जब उपाधि मूलक है तो इन्होंने उपाधि को नाम रख करके आचार्यों ने अपना नाम क्यों नहीं रखा, अर्थात उस चीज़ को लेकर के, अच्छा उस वस्तु यथार्थ को लेकर के उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं दिया। ये यथार्थ नितांत भ्रामक स्थिति हो जाती है। तो वहाँ पर हम जब देखते हैं कि उन्हीं के नाम को आधार बना करके
अर्थात मनु उपाधि मूलक उस शब्द को लेकर के भी मनुस्मृति की रचना की गई है। क्योंकि कहीं जगह तो जो मनुस्मृति की रचना है वो भृगु को, मनुस्मृति की रचना किसने की, भृगु को बताया जाता है, परंतु भृगु स्मृति ग्रंथ है वो एक अलग ग्रंथ है जो भृगु के द्वारा रचित है। कहीं पर बताया गया कि मनुस्मृति की जो रचना एक भार्गव ब्राह्मण ने की है, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने नाम को छोड़ करके इस उपाधि मूलक शब्द को प्रयोग करके मनुस्मृति की रचना की होगी। क्योंकि जब हम यह देखते हैं कि भाई मनुस्मृति की जो रचना है हमारे विद्वानों के शोध के आधार पर, या हमें इस साहित्य के अंतर्गत जब पढ़ते हैं कि उनकी रचना ईसा के 2 शताब्दी के पूर्व अर्थात उसके आसपास हुई है। जब हम यह देखते हैं कि भाई इसी प्रकार इस समय के अंतर्गत इस मनुस्मृति की रचना हुई है, तो फिर आगे वाले मनु कौन थे, तो उन मनुओं की जो विचारधारा थी, उनके विचार थे, उनसे पुराणों के अंतर्गत स्मृति साहित्यकारों को मैं कई जगह उनका वर्णन किया था, तो हो सकता है उनके विचारों से प्रभावित होकर के और उस भार्गव ब्राह्मण ने, अर्थात जैसा कि बताया गया है कि उन्होंने उनके उपाधि मूलक नाम का प्रयोग करके और इस मनुस्मृति की ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार से ये आपके मनुस्मृति के बारे में मैंने बताया। मनुस्मृति का परिचय, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मनु उपाधि मूलक शब्द है, यानी बताया गया कि मनु, भृगु, वशिष्ठ सभी उपाधि मूलक शब्द है, क्योंकि प्राचीनतस मुनि थे और जब इनकी रचना काल जो 200 ईस्वी बताया जाता है ईसा से, तो हो सकता है कि उनके उपाधि मूलक उस नाम का प्रयोग करते हुए धर्माचार्यों ने इसकी रचना की है। एक जगह बताया है कि इसकी रचना भार्गव ब्राह्मण ने की है। इस प्रकार से तो आपके समझ में मनुस्मृति का परिचय और धर्मशास्त्र और श्रुति शास्त्र इसके बारे में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मनु के द्वारा जो रचित है मनुस्मृति, इसका 2वां अध्याय। द्वितीय अध्याय का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, ठीक है। तो मनु स्मृति के अंतर्गत 12 अध्याय बताए गए हैं और 12 अध्यायों में जो प्रथम अध्याय है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है और इससे और जीव जंतुओं का अर्थात किस प्रकार से विकास हुआ उसका वर्णन है। और जो 2वां अध्याय है जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है उसमें कुल 250 श्लोकों के आसपास श्लोक है और प्रथम 1 श्लोक से लेकर के 150 श्लोक तक अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इनमें से इसमें व्याख्या या अनुवाद पूछा जाता है। तो इस 2वां अध्याय के अंतर्गत माता पिता में से माता को श्रेष्ठ बतलाया गया है, माता पिता से गुरु को श्रेष्ठ बतलाया गया है, ब्रह्मचारी के कर्तव्य अर्थात विवाह, संस्कार, वर्णाश्रम आदि कई प्रकार के इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में 2वां अध्याय में बतलाया गया है। तो हम 2वां अध्याय के बारे में हमने इस प्रकार सामान्य जानकारी को जाना। आगे हम इनके अध्यापन करेंगे श्लोक। तीसरी बात हम जानते हैं मनु का सामान्य परिचय। मनु का सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं कि भाई मनु 12 हुए थे पुराणों में, या हम वहाँ पर देखते हैं तो उसका अलग वृत्तांत है, परंतु जब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित इस पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं या हम इस प्रकार से विद्वानों के जो शोध है या इनके द्वारा लिखित जिस प्रकार का सामान्य परिचय उसके बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो मनु एक बहुत बड़े ऋषि थे, प्राचीतस कहलाते हैं और इस प्रकार जब इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये ही एक ऐसे महामानव थे कि इन्होंने अपने नेत्रों से अपने उस प्रलयकालीन दृश्य के बाद की दुनिया और पहले की दुनिया को देखा था। अर्थात इन्होंने अपने एक नेत्र से भगवान शंकर के द्वारा इस विनाश की गई इस प्रकृति का अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी का उस वृत्तांत रहस्य अर्थात उस रूप को देखा और दूसरी नेत्र से उन्होंने भगवान विष्णु के द्वारा नवनिर्मित की गई इस प्रकृति के रूप को भी देखा। तो इस प्रकार से ये महान दृष्टा थे और उसी समय में ये जो महान मानव कहलाए थे, अर्थ क्योंकि हम इनके द्वारा ही उत्पन्न थे तो इस कारण से ये हम मानव कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से हम समझ गए। फिर आगे हम देखते हैं कि उस जो तत्कालीन जो दृष्टि थी कि बताया गया है कि भाई उस टाइम बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, पृथ्वी पर जल दूर दूर तक सूख गया था, संपूर्ण मानव जाति, प्रजा, जीव जंतु, पशु पक्षी बेचारे बिना जल के मर रहे थे। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर से जीव जंतुओं का अर्थात कह सकते हैं कि मानव सभ्यता का विनाश होता रहा, यानी हो रहा था उस टाइम उस समय। तो उस समय कि ये होता है कि मनु एक ऐसे दिव्य दृष्टा ऋषि थे कि हमेशा घर घर जाकर के लोगों को समझाते थे और उनको हिम्मत नहीं हारने के लिए प्रेरित करते और कहते कि भाई कुआं जो है उनको और गहरा करवाओ, तालाब खोदो, किसी प्रकार से व्यवस्था करो, लेकिन आप जल की व्यवस्था करो, क्योंकि यदि आप मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो धरती आपको जल अवश्य देगी। क्यों? और उस समय लोगों का विश्वास ईश्वर से भी उठता जा रहा था, क्योंकि मानव सभ्यता का इस प्रकार का विनाश और ईश्वर से की गई प्रार्थना दोनों ही वहाँ पर निष्फल होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो समझाते हैं, तो वहाँ पर जब इस प्रकार के जो मनु मार्गदर्शक बन जाते हैं, समाज के लोगों के मार्गदर्शक बन जाते हैं, हर व्यक्तियों से पूछता है। तो परंतु जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब दैवीय शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है, मार्गदर्शन करती है, तो वहाँ पर उनका एक विपक्ष भी पैदा हो जाता है, यानी दानवी शक्तियाँ भी वहाँ पर से प्रकट हो जाती है। तो हम दानवी शक्तियों के अंदर देखने का मतलब यह है कि जहाँ पर मनु इस प्रकार का अच्छे कार्य कर रहे थे तो वहाँ पर उनके दुश्मन भी पैदा हो गए थे। तो कुछ चाटुकार ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने इस प्रकार की उस स्थिति को सोच करके महाराज मनु के पास गए और कहा कि हे महाराज मनु, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास में लेना था। तो महाराज मनु सीधे थे, उनकी बात को माना और उनको कि भाई ठीक है, मैं कोई कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विपरीत परिस्थिति में मानव का एक कर्तव्य बनता है कि उसको एक दूसरे मानव की सहायता करनी चाहिए, जैसी भी उसकी श्रद्धा है, जैसा भी उसके अंतर्गत मार्गदर्शन है उसको देना चाहिए। तो वो ब्राह्मण चाटुकार जो ब्राह्मण थे वहाँ पर महाराज मनु से कहते हैं कि महाराज मनु, यदि हम ऐसा है तो ईश्वर की प्रार्थना के लिए हमें एक यज्ञ करना चाहिए और उस यज्ञ करने पर ईश्वर वर्षा जरूर करेगा। इस प्रकार की बात वो महाराज मनु से कहते हैं। तो महाराज मनु कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो वो कहते हैं कि महाराज हमें यज्ञ करना होगा और यज्ञ में एक बलि देनी होगी, और बलि देने के लिए जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो आपके पास है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है? तो वो कहते हैं, क्योंकि उस टाइम महाराज मनु के पास एक हष्टपुष्ट एक बैल था, तो उन ब्राह्मणों ने उस बैल की याचना की। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे बैल की बलि देने से यदि मानव सभ्यता का भला होता है, यानी वर्षात होती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने अर्थात महाराज मनु ने उस बैल को दे दिया और उन ब्राह्मणों ने उस यज्ञ करके उस पशु की बलि को दे दिया, लेकिन वर्षा नहीं थी, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पर उनको भ्रामक बनाने वाली भी थी वो यही थी। तो इस प्रकार से फिर वो दोबारा महाराज मनु के पास गए थे कि हे महाराज मनु, ये हमने इस प्रकार का कार्य तो किया लेकिन वर्षा नहीं हुई, तो क्या हुआ? लेकिन ईश्वर के प्रति अर्थात आपके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, तो हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में हम बलि आप ही दे दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप एक पवित्र और एक विद्वान अर्थात एक अच्छे मार्गदृष्टा ऋषि हैं, और ऐसी वस्तु की हम बलि देंगे तो बिल्कुल पृथ्वी पर वर्षा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने स्वयं ही पहले इस बात को संवारते हुए कह दिया कि नहीं महाराज, हम आपकी बलि नहीं दे सकते। क्यों? आपकी हम बलि दे देंगे तो किस प्रकार से आप मानव सभ्यता का मार्गदर्शन करोगे, अर्थात लोगों को किस प्रकार से ज्ञान दोगे? तो नहीं ये हमें मंजूर नहीं है। आपके पास एक वस्तु और है जो परम पवित्र विदुषी है, यानी आपकी पत्नी मनाली। यानी महाराज मनु की पत्नी का नाम मनाली था, जो उस प्रलयकारी दृश्य से पहले उनकी पत्नी थी। तो उस समय उन्होंने इस कार्य को भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया कि भाई इस प्रकार का काम करने से यदि प्रकृति का जो प्रकोप है अर्थात यानी कहने का मतलब अकाल नष्ट हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज मनु के द्वारा वो वस्तु प्रदान, कहने का मतलब उनकी पत्नी मनाली की उस यज्ञ में बलि कर दी जाती है, परंतु किसी प्रकार से कोई बरसात नहीं होती है। इस प्रकार की जब स्थिति होती है, भयंकर अकाल पड़ता है, प्रकृति पूर्ण रूप से नष्ट होने के कगार पर है, महाराज मनु अपने घर से निकल करके जंगल की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्होंने एक छोटा सा खड्डा देखा।
उसमें पानी भरी हुई थी और एक मछली थी, तड़प रही थी पानी के अभाव में, पानी सूख रहा था। तो वहीं जो हालात उस मछली के थे, मानव सभ्यता के भी वहीं हालात थे। तो इस प्रकार से उस मछली ने कहा कि मेरी रक्षा करो आप, मुझे इस पानी से बचाओ। तो महाराज मनु ने उस पानी को लेकर, मछली को लेकर पानी के साथ कमंडल में रख लिया। यानी कहने का मतलब कमंडल में सूखेगा का, मिट्टी नहीं थी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वहाँ पर उनको घर लेकर के आए तो उन्होंने कहा मेरा जीवन यहाँ संभव नहीं है, आप मुझे समुद्र में छोड़ आओ। तो महाराज मनु उसको लेकर के समुद्र में गए और समुद्र में मछली को छोड़ देते हैं। तो वह मछली भगवान मनु से कहती हैं कि हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है तो मैं भी आपकी रक्षा ज़रूर करूँगी। यदि आपके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आए तो आप मुझे ज़रूर स्वीकारिएगा, अर्थात ज़रूर याद करिएगा। तो इस प्रकार से वो कह कर के जल के अंतर्गत चली जाती है। महाराज मनु अपनी कुटिया पर आते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही प्रकृति का विनाश कगार पर होता है, तुरंत भयंकर जल प्रलयकारी वर्षा हो जाती है। और इतनी भयंकर बरसात होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजलियाँ कड़कती हैं, काला घनघोर परिदृश्य हो जाता है, चारों तरफ सूर्य छुप जाता है। तो इस प्रकार जब स्थिति देखी महाराज मनु ने तो उस मछली को याद किया, क्योंकि उस पहले ही उन्होंने अपनी एक नाव बना ली थी मनु ने कि भाई इस नाव के माध्यम से या मैं बस जाऊं। तो इस प्रकार से वो नाव भी उस पानी के अंतर्गत डगमग डगमग कर रही थी। चारों तरफ भयंकर पानी भर चुका था, पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। तो उसके बाद में जैसे ही उसने उस मछली को याद किया, मछली वहाँ पर आ गई और आने पर भगवान मनु से कहा कि हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपकी रक्षा करूँगी। आप इस नाव को मेरे सींग से बांध दीजिए और मैं उसे हिमालय तक ले जाऊँगी और पानी उतरने तक हिमालय से नीचे ले आऊँगी। ऐसा ही हुआ, घटना घटी और जल उतरा और महाराज मनु उस पृथ्वी पर उतरे। उसके पश्चात महाराज मनु ने अपनी एक कुटिया बनाई, रहने लगे। फिर वहाँ पर एक स्त्री प्रकट होती हैं और वो आती है, कहती है कि हे महाराज, इस सभ्यता के नष्ट हो जाने के पश्चात अब इसका नवनिर्माण भी होना है और इस सृष्टि के नवनिर्माण में सहायक आप ही होंगे, लेकिन सिद्ध आप अकेले नहीं कर पाओगे। इसके साथ मैं भी आपका सहायक बनूंगी। अर्थात वो दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। तो एक बार क्या होता है कि कुछ जंगली जातुओं का समुदाय था, वो मांसाहारी थे, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। महाराज मनु ने उन्हें कुछ खाद्यान्न के बीज दिए थे जो उन्होंने पहले बचा करके रखे थे कि भाई इसको आप खेती करो, वो और से अनंत फसलें पैदा होंगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमबद्ध होता चला गया। तो इस प्रकार का जब वृतांत हम पढ़ते हैं, हमें पुराणों में, वैदिक साहित्य के अंतर्गत उन प्राचेतस मनु अर्थात उस ब्रह्मा मनु के बारे में हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो सूर्य वंशी आदि राजा मनु थे। अब उनके बाद में भी 12 मनुओं का जो क्रम चलता है। तो अब इस प्रकार की स्थिति जब आती है कि भाई जो मनु स्मृति की जो रचना है वो किस मनु के आधार पर रही होगी, क्योंकि उस प्रारंभिक जो मनु का जो वृतांत था, उसकी जो विचारधारा पुराणों से मिलती जुलती थी, उस पुराण में उसका स्पष्ट वर्णन था और वेदों में भी कहीं लिखा था। यानी इस प्रकार का जो वृतांत वहाँ था। तो वहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि भाई इसकी रचना तो ईसा के 200 ईसी पूर्व हुई है और ये सभी रिसर्च के आधार पर ऐसा लोगों ने बताया है और पाठ्य पुस्तक में भी यही लिखा है कि मनुस्मृति की रचना ईसा के 200 ईसा पूर्व हुई है, क्योंकि उस समय भास के नाटकों में भी उनका उद्बोधन देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं अश्वको जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व पैदा हुए थे, उनके मतलब ग्रंथों में भी जो मनुस्मृति के किंचित श्लोक लिए गए हैं। तो उनके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भाई 200 शताब्दी पूर्व इसकी रचना हुई है। तो हो सकता है कि धर्म आचार्यों ने उस उपाधि मूलक शब्द मनु का प्रयोग करते हुए अपना नाम न दिया हो और इसकी रचना की हो। तो ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे मनुस्मृति के जो द्वितीय अध्याय हैं उसके श्लोकों की। ठीक है, धन्यवाद।